जय सिया राम। इस जगत के अंदर, इस भारत भूमि पे कई साधु संतों का आगमन हुआ, जीवों के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए। जैसे कबीर साहिब हुए, संत रैदास जी, रविदास जी महाराज हुए, मीराबाई हुई, गोरखनाथ हुए, मचिंद्रनाथ हुए, दत्त भगवान हुए। ऐसे अनेकों साधु संत, ऋषि मुनि, देवी देवताओं का आगमन हुआ इस भूमि के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर। और उन्होंने अपने अपने विवेक के अनुसार लोगों को अपना संदेश दिया, लोगों को जीवन का लक्ष्य बताया कि मनुष्य जन्म सही में किस लिए मिला है, और नाना प्रकार के मार्ग खोल दिए भक्ति के। और उन नाना प्रकार के मार्गों पे लाखों करोड़ों लोग भक्ति में लगे हुए भी हैं, मगर उसके बावजूद भी आज भी मनुष्य के अंदर घोर अज्ञान भरा हुआ है। भाग्यज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को सफल कर पाते हैं, नहीं तो लाखों करोड़ों लोग भक्ति में जुड़ने के बावजूद भी समझो आप कुछ गिने चुने लोग अपने जीवन को सफल कर पाते हैं, अपने अज्ञान को दूर कर पाते हैं। मनुष्य जन्म क्या है, मैं स्वयं कौन हूँ, अपने स्वरूप को पहचान पाता है और अपने स्व स्थिति रूपी ठोर में आकर ठहर पाता है। बाकी तो सब अज्ञानता के अंदर धंसते ही जा रहे हैं। ये संसार के अंदर अंधकार रूपी जो कुआं है, उसमें वासना रूपी जल भरा पड़ा है, विषय वासना रूपी जल। बस उसी विषय वासनाओं के अंदर ये मनुष्य आसक्त है, संसार की विषय वासना के अंदर ही आसक्त है। और यही मनुष्य की अज्ञानता का सबसे बड़ा मूल कारण है, हमारी आसक्ति विषय वासनाओं में। हमारी आसक्ति, जैसे धन के अंदर हमारी आसक्ति, हमारी लालसा है। 1000 रुपये 10,000 कब होंगे, मगर जब 10,000 पूरे हो जाते तो आसक्ति और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। हम आसक्ति को मिटाने के पीछे रहते हैं। हमको लगता है कि ये आसक्ति हमारी इच्छा पूरी होती ही पूरी हो जाएगी, मगर आसक्ति बढ़ जाती है। लाख हो जाते तो फिर आसक्ति बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारा छोटा सा घर रहता है, पहले तो रहने को जगह नहीं रहती, आसक्ति बढ़ी हुई रहती, इच्छा रहती घर बनाऊं, आसक्त रहता है, तड़प रहती है उसके प्रति। और जब छोटा घर बन जाता तो बड़ा घर बनने की आसक्ति, इच्छा प्रबल होती है तो आसक्ति उसमें बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार कोई जैसे शराब पीता, सिगरेट पीता, तो उसके आदि होने के कारण उसकी आसक्ति उसमें प्रबल रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, तीव्र रहती है। उसको लगता है कि मैं एक सिगरेट पी लूँगा या शराब पी लूँगा, एक बार तो मिट जाएगी, मगर जैसे पीते हैं वैसे वो और बढ़ती है, आसक्ति उसमें प्रबल होती है, कम नहीं होती। और इसी आसक्ति के कारण ये इंसान अपने स्वरूपी ठोर को पहचान नहीं पाता, इस जगत के अंदर ही भटकता रहता है। क्योंकि जगत के अंदर सब विषय वासनाओं का पिटारा है ही, अंधकार रूपी कुआं है जिसमें वासना रूपी जल अथाह भरा पड़ा है, और उसके अंदर ही इसकी दृष्टि रहती है। इंसान की बाहरी दौड़ लगाता है, क्योंकि आसक्ति विषयों के अंदर है, उस आसक्ति के कारण संसार में दौड़ता है। जब तक ये मनुष्य की आसक्ति नहीं मिटती तब तक मनुष्य अपने स्वरूप को पहचान नहीं सकता है। और ये आसक्ति मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमको संतों की जो विचार है, संतों के जो कथन है, उन पे अमल करना, उनका आचार विचार करना, उनको अपने आचरण में लेना और गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना। गुरु को हम जिस दिन पहले दिन हम वचन देते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो जो गुरु को वचन देते हैं वो वचन हमको निभाना चाहिए। पराया धन पत्थर समान, पर नारी मातो समान। कभी जीवन में झूठ नहीं बोलूँगा, विषय वासनाओं से दूर रहूँगा, हमेशा गुरु चरणों में, गुरु की सेवा में, परमार्थ की सेवा में तत्पर हाजिर रहूँगा। ऐसे जो हमारे आचार विचार है वो प्रबल होने चाहिए। गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए, गुरु वचन का पालन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने
खुद की ओर लौटने का प्रयास करना चाहिए। विषय वासनाओं के अंदर से मन को हटाकर एक परमात्मा में लगाना चाहिए, गुरु के चरणों में लगाना चाहिए, या स्व यानी स्वयं में लगाना चाहिए कि मैं स्वयं कौन हूँ, इस पे ज़्यादा जोर दे, तभी धीरे धीरे आसक्ति कम हो सकती है। अन्यथा ये आसक्ति बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, हमको कभी इस संसार के विषयों से बाहर नहीं निकलने देगी। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि अपनी आसक्ति को दूर करने के लिए संतों के वचनों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य का श्रवण करें, सत्य का विचार करें और अपनी ओर लौटने का प्रयास करें कि मैं स्वयं कौन हूँ, इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने का प्रयत्न करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।